तो चलिए, अभी जो है कि हमें थकान भी लग गई है और मौसम भी बहुत ठंडा वाला हो रखा है। तो दोस्तों, ये है कोटद्वीप का एक छोटा सा प्यारा मार्केट। और दोस्तों, थराली में जो हमारी बदाणी संस्था का ऑफिस है वो कोटद्वीप में है। मुख्य कार्यालय हमारा यहीं पर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, अभी मैं हूँ थराली में और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30। और दोस्तों, आज का जो मौसम है वो काफ़ी बारिश वाला होने वाला है और ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी। तो चलिए, मैं आपको जो है कि यहाँ का मौसम दिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले आप मेरी वीडियो पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। वन फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? अरे, कोरोना काल के बारे में जब पूरे विश्व में कोरोना का वैश्विक संकट आया था, तब अपने भारत में बनी दवाइयाँ पूरे विश्व को फ्री में दी गई थी, जिन कारणों से लोगों की जान बचाई गई। इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। हाँ, सही समझे हो। इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? पूरा संसार हमारा परिवार है और अगर हम इसी विचार को आगे लेकर बढ़ें तो हमारा भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। पर चिड़िया को सोने का आवरण देने में नाटक का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो दोस्तों, अभी हमारा जो है कि दिन का खाना भी हो गया है और आज हम जाने वाले हैं थराली में। वहाँ पर हमारा एक कार्यक्रम होना है और जो कार्यक्रम की हमारी जो कॉस्ट्यूम होती है, ड्रेस होती है, वो भी जो है कि मैंने प्रेस करके सब सेट कर लिया है। और दोस्तों, थराली में जो हमारी बदाणी संस्था का ऑफिस है वो कोटद्वीप में है। मुख्य कार्यालय हमारा यहीं पर है। तो दोस्तों, ये है कोटद्वीप का एक छोटा सा प्यारा मार्केट। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम थराली गांव की ओर अपने कार्यक्रम के लिए। तो भाई, हम पहुंच गए हैं यहाँ पर जहाँ पर कार्यक्रम होना है और यहाँ पर जो है कि अभी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। होता है, हर कोई खींचा चला आता है। एक पते की बात बताऊं, सच मानो तो कल्पना की हो, जादूगरी हमारे भारत से शुरू हुई थी आज से 2500 साल से भी पहले। अच्छा, लोग जब बाकी देशों में गुफाओं में डरे डरे से छुपे छुपे से रहते थे, तब हमारे यहाँ नाटक खेला जाता था। और जानते हो नाटक के आधार को क्या कहते हैं? क्या? नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद। पंचम वेद, सात वेदों के बारे में तो सुना था, पर पंचम वेद के बारे में कभी सुना ही नहीं। सुनाता हूँ, तेरे जैसे की वजह से हमारी संस्कृति सभ्यता पिछड़ गई है। भाषण नहीं, पंचम वेद के बारे में बताओ बस। चतुर्वेद अथर्ववेद तक आते आते हमारे पुरखों ने मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ जान गए थे। तभी तो
इसी देश ने दुनिया को जीरो के बारे में बताया। पृथ्वी गोल है, यानी कि भूगोल। ग्रह 9 है, सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, आदि आदि। सब कुछ इस विश्व को हमारी की ही देन है। फिर लोगों को लगा समाज को सुदृढ़ और श्रृंखलित करने के लिए संस्कार संस्कृति के बारे में बात होनी चाहिए। इसीलिए कला एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। पंचम वेद अर्थात नाट्य शास्त्र लिखा गया, जिसमें साहित्य, गीत, संगीत, नृत्य, ललित कला आदि सब कुछ समा गया, जिसकी वजह से लोगों को ज्ञान मिलता है, खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है। समाज में नाटक का योगदान रहा और रहेगा। अच्छा, तो पंचम वेद लिखा किसने था? हर एक महान ऋषि हुए थे भरत मुनि, उन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र। नाटक का डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी यानी कि देश पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था। तभी तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय केवल भारत में ही था। अब समझा, ज्ञान था इसलिए हम धनी भी थे। सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे। विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे हमारे विश्वविद्यालय। फिर गड़बड़ कब हुई? 400 साल पहले। कैसे? एकता के अभाव से अखंडता नहीं रही। तो फिर हमने वो मुकाम खो दिया सामाजिक बुराई के कारण। हाँ, कैसी बुराइयां? अरे कैसी बुराइयां? जैसे आलस्य, नशा, अहंकार, बुरे व्यसनों में रत हो जाना, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, यानी दोहराते रहेंगे। विकसित भारत का लक्ष्य, ये हमारा पहला पंचप्रण का पहला प्रण है। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, नागरिकों के कर्तव्य का भाव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस तो हमारा जो कार्यक्रम होना था यहाँ पर, वो कार्यक्रम समापन हो चुका है और अब फिर से निकलते हैं कोड डीप के लिए। तो हम पहुंच गए हैं अपने ऑफिस में। कपड़े भी तो देखिए यहाँ पर जो है कि अभी जो है कि ड्रेस वगैरह सब पैकिंग का काम चल रहा है। तो चलिए, अभी जो है कि हमें थकान भी लग गई है और मौसम भी बहुत ठंडा वाला हो रखा है, तो तब तक हम चाय पी लेते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है कि चाय पीने के बाद माहौल जो है कि संगीतमय बना दिया है और अभी हम रामलीला से संबंधित कुछ गा रहे हैं, तो आप भी सुनिएगा। प्यारी काहे करती ख्वारी, प्यारी काहे करती ख्वारी, हमसे बोल बोल, हमसे हरे खजाने, हीरे मोती भरे खजाने, प्यारी तोल तोल, प्यारी
ऐसे ही धुने को वहाँ आती था जहाँ लक्ष्मण जी पर सती लग जाती है। तो लक्ष्मण जी लेटे होते हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो राम जी का ही गाना आता है। मैं अकेला तड़पूं भैया, रण में अकेला तड़पूं भैया, आँखें खोल खोल आँखें खोल। तो अभी जो है कि हमारे जो संस्था के लोग थे वो निकल गए हैं अपने घर को, क्योंकि अंधेरा भी हो गया है। और उन्होंने मुझे दिया है ये, तो ये हमारे कुछ बिल वगैरह है जो हमने पिछले समय कुछ कार्यक्रम वगैरह किए थे, तो उनके ये बिल हैं। तो ये जो है कि संबंधित विभाग को कल जमा किए जाएंगे। तो भाई ये हमारे संस्था का ऑफिस, और इस संस्था ने क्या कुछ कमाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह कई नाम और शोहरत जो है कि हमारी बदाणी संस्था ने कमाया हुआ है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारी जो ये बदाणी संस्था है, ये संस्था जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत भी की गई है। और दोस्तों इसके अलावा जो है कि आपने इस संस्था के कई प्रोग्राम देखे होंगे, जैसे कि वीर नृत्य हो गया है, रणबोध नृत्य हो गया है, पांडव नृत्य हो गया है, और इस प्रकार के जो है कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और अपनी संस्कृति को जीवित रखने का काम बदाणी संस्था करते आ रही है और करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी जो है कि फ़िलहाल अंधेरा भी हो गया है बाहर और ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो फिलहाल जो है कि मैं अपने लिए बिस्तर यहाँ पे डाल देता हूँ, और उसके बाद जो है कि 1 घंटे के बाद, यानी कि जो है कि 8 साढ़े 8 बजे के करीब मैं नीचे मार्केट में जाऊँगा, और फिर वहाँ से जो है कि खाना खा के तब ऊपर आएंगे फिर यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले बिस्तर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर काका लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई है ऑफिस में। जैसे कि कुछ कम कलाकार आते हैं तो उनके ठहरने के लिए यहाँ पर जो है कि रजाई गद्दे की सारी व्यवस्था ऑफिस में रखी गई है। और जैसे कोई बहुत बड़ा महोत्सव होता है तो उनके लिए बाज़ार में भी ठहराया जाता है लॉजों में। और जैसे काका लोग भी कहीं अगर बाहर से आते हैं तो उनको अगर घर जाने के लिए लेट हो जाती है तो वो भी यहीं ऑफिस में रुकते हैं। और दोस्तों आप बोले होंगे कि काका जी, तो मैं आपको बता दूँ कि हमारी संस्था की जो अध्यक्ष हैं श्री प्रेम देवराड़ी जी, तो इनको जो है कि हम काका जी के नाम से जानते हैं। और जो दूसरे हैं नंदा बल्लभ देवराड़ी जी, तो वो हमारी संस्था के सचिव हैं, और उन्हें जो कि हम बाबा जी के नाम से जानते हैं। उन्हें बाबा जी कहते हैं। तो उन्हें बाबा जी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको जो है कि बाबाओं का लुक बहुत पसंद आता है, और वो बाबाओं के लुक में ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और उन पर जो है कि बाबाओं की दाढ़ी मूछें वो सब बहुत ही सूटेबल करती हैं। हालांकि आजकल जो है कि उन्होंने जो है कि दाढ़ी मूछें छोटी कर रखी हैं, पर उन्हें बाबाओं का लुक बहुत पसंद है और वो इस लुक में बहुत अच्छे लगते भी हैं। तो इसीलिए जो है कि हम उन्हें बाबा जी कहते हैं। तो वो इसी नाम से प्रचलित हैं, और दूसरे जो अध्यक्ष हैं वो काका जी के नाम से प्रचलित हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी अंधेरा हो गया है, क्योंकि आजकल छोटे दिन हैं तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। और अभी जो है कि मैं नीचे थराली बाज़ार में खाना खाने के लिए जाने वाला हूँ। तो मैं जाने वाला हूँ खाना खाने के लिए, और मैंने साथ में रख ली है पानी की बोतल, क्योंकि जो है कि यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। यहाँ पर पीने का पानी जो है कि सुबह भरना पड़ता है, लेकिन आज मैंने पीने का पानी नहीं भरा, तो इसको भी साथ में ले जा रहा हूँ। जहाँ से खाना खाऊंगा वहीं से जो है कि पीने का पानी भर के भी लेके आऊँगा। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ खाना खाने के लिए नीचे मार्केट में, और अब जा रहा हूँ मैं होटल में। कल जिस होटल में मैंने खाना खाया था वहाँ पर जो है कि बहुत ही बेकार खाना बना हुआ था, माने कि दाल सब्जी रोटी सब ठंडी ठंडी थी। तो आज जो है कि मैं किसी दूसरे होटल में जाने वाला हूँ खाना खाने के लिए।